दिस इज सन, हमारा पर्सनल स्टार। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी गर्म भी है। पर सन आखिर किस कलर का है? रेड, ऑरेंज या येलो? एक्चुअली इट्स वाइट। हाँ, हमारा सन असल में वाइट कलर का है। रेड, ऑरेंज या येलो कलर असल में सनलाइट की एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग के कारण हमें दिखते हैं। और वाइट कलर का मतलब है कि सन विजिबल रेंज की सारी लाइट्स को इक्वल अमाउंट में इमिट करता है। इसके कारण हमें ज़्यादातर इंद्रधनुष 7 रंग के दिखते हैं, पर कुछ रेयर केसेस में सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेड रेनबोज भी दिख सकते हैं। अगर हम सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम को देखें तो पता चलता है कि सन सबसे ज़्यादा फोटॉन्स ग्रीन और येलो रेंज में इमिट करता है। और सन के इसी स्पेक्ट्रम के हिसाब से ही अर्थ पर लाइफ इवॉल्व हुई है। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीन लाइट अवेलेबल है तो प्लांट्स ग्रीन लाइट को क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं? सो व्हाई प्लांट्स आर ग्रीन? प्लांट लीव्स सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उस एनर्जी से फूड बनाती हैं। क्योंकि प्लांट लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, इसका मतलब ये कि वो ग्रीन लाइट को तो रिफ्लेक्ट करती हैं और बाकी यानी कि रेड और ब्लू लाइट से अपना फूड बनाती हैं। पर अगर ग्रीन लाइट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है तो प्लांट्स को ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहिए और बाकियों को रिफ्लेक्ट, इस प्लांट की तरह। और ऐसा भी क्यों, बल्कि उन्हें तो सभी लाइट्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती तो ब्लैक कलर की दिखती। साइंटिस्ट ने कई थ्योरीज प्रपोज की हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि असल में इंसिडेंट लाइट और ख़ास करके उसकी ग्रीन वेवलेंथ में इतनी एनर्जी होती है कि प्लांट अगर उसे पूरा एब्जॉर्ब करे तो उन्हें ओवर हीटिंग का खतरा होता है, जैसे कि इंसानों को सनबर्न का। एक फाइंडिंग में ये भी पता चला है कि स्पिनिश लीव्स यानी कि पालक जब ये सनलाइट को ऑब्जर्व करती है तो मेजॉरिटी ऑफ द रेड एंड ब्लू पोर्शन ऑफ द लाइट सरफेस पर ही ऑब्जर्व हो जाते हैं। और कुछ ग्रीन लाइट जो कि लीव्स के अंदर तक चले जाती हैं उसे क्लोरोफिल बाद में ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब क्लोरोफिल कुछ हद तक ग्रीन लाइट को भी ऑब्जर्व करता है। इसके साथ साथ ही किसी प्लांट की अपर लेयर्स की लीव्स जो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, वही लोअर लेयर्स की लीव्स उसे ऑब्जर्व कर लेती है। इस तरह प्लांट लीव्स अपना ओवरऑल आउटपुट मैक्सिमाइज कर पाती हैं, स्पेशली डेंस फॉरेस्ट में। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी प्रपोज करी है जिसे कहते हैं पर्पल अर्थ हाइपोथेसिस। इसे समझने के लिए हमें पहले अर्थ हिस्ट्री को समझना होगा। हमारी अर्थ करीब 4.54 बिलियन ईयर्स यानी कि करीब 454 करोड़ साल पुरानी है। इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें जहां एक सर्कल अर्थ हिस्ट्री के 1 करोड़ साल को रिप्रेजेंट करता हो। इस तरह पूरी अर्थ हिस्ट्री 454 सर्कल से रिप्रेजेंट होगी, यहाँ से शुरू से लेकर के सो ऑन और यहाँ पर ख़त्म। ये लास्ट सर्कल हमारे पिछले 1 करोड़ साल को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ हिस्ट्री को अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा गया है। उसी में से एक है आर्कियन ईयन, जो कि करीब 4 बिलियन साल पहले से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स पहले तक रहा। एंड फॉर कंपैरिजन दिस लोअर पोर्शन ऑफ द लास्ट सर्कल रिप्रेजेंट द होल होमो सेपियंस हिस्ट्री, और ये येलो सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं एज ऑफ डायनासोर्स। आर्कियन ईयन में अर्थ के अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुए समुद्र के अंदर। शुरुआत में पर्पल कलर माइक्रोब्स ने अर्थ के ओशियंस को डोमिनेट किया। ये माइक्रोब्स थे आर्किया। इनकी वजह से अर्थ का कलर प्रीडोमिनेंटली पर्पल था। इस वजह से अर्थ पर्पल दिखती थी। ये माइक्रोब्स फोटोसिंथेसिस करते थे, बट अनलाइक टुडेज प्लांट्स ये ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करते थे और बाकी कलर्स को रिफ्लेक्ट करते थे, यानी कि रेड और ब्लू को रिफ्लेक्ट करते थे। ये क्लोरोफिल के बजाय एक सिंपलर पर्पल पिगमेंट का यूज़ करते थे जो कि शायद रेटिनल था। ये माइक्रोब्स ऑक्सीजन इमिट नहीं करते थे, बल्कि ऑक्सीजन डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट में ये थ्राइव करते थे। और आर्कियन ईयन की शुरुआत में ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 0% थी। इस सिचुएशन में जब दूसरे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए तो उन्होंने डोमिनेटिंग आर्किया से कम्पीट करना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने उसी को अपना फूड बनाया जो आर्किया यूज़ नहीं करते थे, यानी कि रेड और ब्लू लाइट को। ये ऑर्गेनिज्म जो कि शायद साइनोबैक्टीरिया थे, इन्होंने पहला ग्रीन पिगमेंट डेवलप किया जो कि क्लोरोफिल था, प्रोबेबली। अनलाइक पर्पल माइक्रोब्स, ग्रीन माइक्रोब फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन इमिट करते थे और इवेंचुअली उन्होंने एटमॉस्फेयर में इतनी ऑक्सीजन इमिट कर दी कि पर्पल माइक्रोब्स सफोकेट होकर ख़त्म हो गए।
बाय ऑक्सीजन। इस इवेंट को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है, द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। खैर, इसके बाद इन ग्रीन माइक्रोब्स ने अर्थ को डोमिनेट कर लिया और इवेंचुअली इनसे प्लांट लाइफ इवॉल्व हुई। तो बात आती है कि प्लांट्स ने बाद में कोई ब्लैक पिगमेंट को क्यों डेवलप नहीं किया जो सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर सके। एक्चुअली क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स पिगमेंट है और इसके अपने कई एडवांटेजेस हैं। यस, इट इज़ ट्रू, ये एम्पल ग्रीन लाइट को उतना इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, पर ये एब्जॉर्ब करी हुई लाइट को इफेक्टिवली यूटिलाइज ज़रूर करता है और इसके लेयर्ड स्ट्रक्चर के कारण लीफ में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी आसानी से होता है। इसलिए ओवरऑल शायद क्लोरोफिल बाकी पिगमेंट से बेहतर साबित हुआ। ये सभी चीज़ें अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुई थी, लेकिन एक रिसेंटली पब्लिश रिसर्च में एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग सामने आई है। फिजिसिस्ट नेथानियल एम गेबर की टीम ने यह प्रूव किया कि असल में कोई भी फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक कलर की लाइट को इसलिए एब्जॉर्ब करता है ताकि अपने आप को नॉइस यानी कि इंसिडेंट लाइट के सडन चेंजेस से बचा सके। लेट मी एक्सप्लेन। ये हम आसानी से देख सकते हैं कि प्लांट लीव्स पर जो लाइट पड़ती है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती। हवा से पत्तियों का हिलना, बादल का आना या किसी और कारण से किसी तरह की छांव आना, इन सभी कारण से सनलाइट कभी कम तो कभी ज़्यादा होती ही रहती है। और क्योंकि ग्रीन लाइट काफ़ी इंटेंस होती है, इस कारण प्लांट इसको सेफली यूज़ नहीं कर पाते। जैसा कि हम भी होम अप्लायंसेस में वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज वेरिएबिलिटी से अप्लायंस ख़राब हो सकते हैं। प्लांट्स इस खतरे को ओवरकम करने के लिए सिर्फ एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी की लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, और जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा डैमेज का खतरा है यानी कि ग्रीन लाइट, उसे वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और ऐसा करने से उनकी पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कि जो सनलाइट वो एब्जॉर्ब करते हैं उसे वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं। और ऐसा प्रेजेंट डे पर्पल ऑर्गेनिज्म के केसेस में भी देखा गया है। वो पर्पल लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि यही उनके हैबिटेट में सबसे ज़्यादा इंटेंस और फ्लक्चुएटिंग लाइट होती है। और शायद इसी कारण ग्रीन पिगमेंट का इवॉल्व करना प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। जब हमने रिसर्च को पब्लिश करने वाले साइंटिस्ट से बात करी तो उनके फर्स्ट ऑथर ट्रेवर आप ने बताया कि इस फाइंडिंग का एक बड़ा इम्प्लीकेशन एस्ट्रोबायोलॉजी की फील्ड में है। अगर हमें किसी स्टार का रेडिएशन स्पेक्ट्रम पता हो और उसके जिस प्लेनेट पर हम लाइफ की तलाश कर रहे हैं उसके एटमॉस्फेयर की डिटेल्स हमें पता हों, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के फोटोसिंथेसाइजर्स किस कलर के होंगे, अज्यूमिंग कि वहाँ भी अर्थ जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती हो। ओवरऑल इस नए फाइंडिंग ने यह बता दिया कि ग्रीन पिगमेंट ही सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम और अर्थ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अर्थ के लिए शायद सबसे ज़्यादा सूटेबल है।